हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइंस के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग जो एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं उन पे नज़र डाल लें, क्योंकि एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा आते हैं आपको एग्ज़ाम में एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आपको बोले तो समझ जाना कि वो किसके साथ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर के साथ है, ठीक है, वैक्यूम के साथ है। तो वैक्यूम के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, तो वो है 1.36। और जो वैक्यूम लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ वैक्यूम मतलब कि सादी हवा, जहाँ पे हवा ना हो, ठीक है। सो n इज इक्वल टू V1/V2 हो जाएगा। n हम लोगों को दिया गया तो V2 हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे एग्जाम्पल्स में। ये कई बार आ चुका है, ठीक है, बोर्ड में नहीं, सेमेस्टर प्रीलियम इसमें देखा गया है। लाइट ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 और लेट मी जूम, यस, velocity of 1.5 into 10⁸ millimeters per second in a medium. On entering second medium its velocity become 0.75। मतलब कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पे दूसरा। पहले जब लाइट जा रही थी तो उसकी स्पीड 1.5 थी, पर जब दूसरे में गई तो उसकी स्पीड कम हो गई, 0.75 हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट से, मतलब इस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ। तो उसके लिए जो हम लोगों के पास फॉर्मूला था 2n1 इज इक्वल टू V1/V2। तो इस तरीके से आप लोग अपॉन में करके इसको फाइंड कर सकते हो। 10⁸ कैंसिल, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1.5 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एग्जांपल आप लोग अच्छे से समझ लो और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम याद कर लो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम याद कर लो। और क्या याद कर सकते हो, और कुछ नहीं, और जाने दो, ठीक है, बाकी सब आपको दिया रहेगा एग्जाम में। सो फार्मूले कौन कौन से अब याद करने हैं, फार्मूले पर बढ़ते हैं। हियर वी गो। ये फार्मूला याद कर लो, ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। 1n2 और 2n1 दोनों याद कर लो। चलो अब हम लोग चलते हैं अपनी नोटबुक पे, पुरानी जगह पे, और सीखते हैं दोनों न्यूमेरिकल्स जो कि इसकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। चलिए सीखते हैं ये दोनों न्यूमेरिकल्स, चलिए सीखते हैं। चलिए, इफ द स्पीड ऑफ अ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब लाइट की जो स्पीड है किसी मीडियम में अगर इतनी है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस मीडियम का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट मतलब एयर, ऐसा आप लोग समझ लो, ठीक है। मतलब जो इसका लाइट का जो स्पीड है उस मीडियम में, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, डायमंड, ग्रेफाइट, सफायर, कोई भी रूबी, कुछ भी हो सकता है। उस मीडियम में इसका स्पीड अगर इतना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा एयर के कंपेयर में। मतलब इस मीडियम का एयर से कंपैरिजन में इसका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लाइट कितना वो बेंड कर पाएगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम रहना चाहिए वैक्यूम में, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और V2 मतलब जो हम लोगों को मीडियम में दिया गया है वो है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये हम लोगों को गिवन है। और टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है 2n1, हम लोगों को फाइंड करना है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 2n1 इज इक्वल टू V1/V2। सो सॉल्यूशन अब सॉल्व करते हैं, चलिए। सो 2n1 इज इक्वल टू V1/V2। सो 2n1 इज इक्वल टू V1 कितना है 3 × 10⁸, V2 है 1.5 × 10⁸। सो 10⁸ गेट कैंसल, बचेगा 3/1.5। पॉइंट एक नंबर के बाद है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट 1.5 2 जा काट सकते हो। 13/15 आया, 15 2 जा 30। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ 2 का, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सो यू शुड नॉट राइट यूनिट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ अ ग्लास एंड वाटर आर 3/2। मतलब गिवन मैं पहले लिखता हूँ। सो गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास एंड वाटर, एब्सोल्यूट मतलब एयर के साथ, तो मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ वो कितना है 3/2 है। और फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ WNA वो है 4/3। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वाटर, मतलब GNW फाइंड करना है हम लोगों को। GNA WNA मालूम है, अब GNW फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को अपॉन में लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला हम लोगों का ये वाला लगेगा, 2n1 इज इक्वल टू 1/1n2।
सो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे GNW इज इक्वल टू GNA अपॉन GWNA। और ये हम लोगों का जो 3/2 है ये V1/V2 हो जाएगा और ये भी V1/V2 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा GNA, ये हो जाएगा V1/V2 और नीचे वाला हो जाएगा V1/V2। सो ऊपर वाला क्या था 3/2 और फिर होल अपॉन 4/3। अब 4/3 पूरा डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। सो 3/2 इंटू 3/4, सो ये हो जाएगा 9/8। मतलब ग्लास से वाटर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 9/8। और अगर आप लोगों को इतना लंबा कुछ समझ में ना आया हो तो क्या करना, डायरेक्ट लिखना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर पे इज इक्वल टू V1/V2। V1 है 3/2/4/3 और फिर डायरेक्ट लिख देना 9/8। बात वही रहेगी, बस क्या होगा कि हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा इस पे जो आप लोग ये नहीं लिखे हो। ठीक है, तो समझ गए अच्छे से। GNA ग्लास का एयर के साथ 3/2 V1/V2 और वाटर का एयर के साथ 4/3 V1/V2। इसको V3/V4 भी कई लोग अज्यूम करते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसा अज्यूम किया है। समझे कैसा सॉल्व करके आया। और ये आप लोगों को, कई सारे लोगों को नहीं समझा होगा कि 3/2/4/3 से उल्टा कैसे हो गया। तो 3/2/4/3 था, ये होल अपॉन है, मेन अपॉन। 4/3 जब भी ऊपर जाता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इसलिए 3 ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया। आप समझा। चलिए दोनों क्वेश्चन इजी था, हम लोगों ने कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग 7th लेसन का न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लेंगे।